हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपको आपके चैनल बीपीएससी टीआरई अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि काफ़ी संवेदनशील एक तरह से हो गया है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जिसको कि गवर्नमेंट के हिसाब से 10% का आरक्षण उपलब्ध है, उसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि क्या बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो आया है या उसका नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लग जाएगी या वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पटना हाईकोर्ट में एक केस दायर था जो कि 2024 में ही दायर किया गया था कि ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी को 10% का आरक्षण मिलना चाहिए था, जो कि उसको नहीं मिला है। उनके हिसाब से उनको 4.6% का ही आरक्षण का लाभ मिला है। ये उस केस में उन्होंने ये एफआईआर ये दर्ज कराया था। इसके उपरांत बात ये करना है क्या कि क्या सच में ये नियुक्तियां होल्ड हो जाएगी या आगे इसकी प्रक्रिया चलेगी, पूरी कर ली जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जिन लोगों ने टोटल 88 लोगों ने इस पर दायर किए हैं केस, जिसके कोर्ट के समक्ष कि उनका मानना ये है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, 10% का जो हमें ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट था वो नहीं मिल रहा है। उसी के ऊपर आज चर्चा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिखाया है उसमें कि जब हमारा सीट्स जो 28,000 समथिंग था रोस्टर क्लियर होने से पहले, उसमें उनको सीट्स 2,000 से ज़्यादा मिल रहा था। और जब रोस्टर क्लियर हुआ, जो रिजल्ट से 2-3 दिन पहले की बात हुई, उसमें उनका सीट घट के कम हो गया, जो कि वो उनके हिसाब से 10% का हिसाब नहीं बनता है। सही बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर डिस्कस होना चाहिए था। तो मसला ये है क्या कि अभी जो रोस्टर पीआरटी का केस है, ये पीआरटी में जो जनरल कैटेगरी में पीआरटी में 3 सब्जेक्ट में बहाली होनी थी, जनरल सब्जेक्ट के लिए और उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए। तो ये जनरल सब्जेक्ट वालों के लिए एक तरह से कहा जाए कि है। उसमें केस ये है ईडब्ल्यूएस का कि उनको 10% का सीट नहीं मिला है, यानी कि 25,505 सीट रोस्टर में क्लियर हुआ था, जिनमें जनरल कैटेगरी की सीट की था 19,842, जिसमें 10% बनता तो है 1984 सीट्स का, लेकिन उनको मिला है सिर्फ 917 सीट। तो ये उनका मानना है कि ये हमारा 4.6% ही बनता है सिर्फ। तो इसी के ऊपर चर्चा ये करना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक प्रूफ भी दिखाया है कि जब हमारा रोस्टर ज़्यादा था, 21,771 सीट के लिए था, उस समय हमको 2,000 सीट मिल रहा था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और अभी उनको सिर्फ 917 सीट, उसमें भी महिला को 454 सीट मिला है। तो ये उनके हिसाब से फिट नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया है कि अगर महिला को 35% का या 50% का आरक्षण मिल रहा है, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस कैसे हो रहा है कि जनरल में अगर सीट है महिला के लिए, जनरल में टोटल सीट अगर हमारा है कि 7440 सीट अगर है, उसमें महिला को मिला है 3716 सीट, और वही ओबीसी में 2357 सीट है, उसमें उनको मिला है 501 सीट मात्र। तो ना ही कोई 35% का फॉलो हो रहा है, ना ही 50% का महिला का रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो इसी के ऊपर ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार और बीपीएससी को तलब किया है कि आप हमें 4 हफ्ता के अंदर हलफनामा एफिडेविट दायर करके बताएं कि कैसे कैसे आपने क्या क्या व्यवस्था से आपने ये कैटेगरी का रिजर्वेशन आपने दिया है। तो उसी के ऊपर चर्चा ये होना है, और ये अगला डेट हमें सुनवाई का जो दिया है वो 23 जून का दिया है, लंबे समय का दिया है। इससे लोग भयभीत है क्या ये 23 जून से पहले बहाली रुक जाएगी क्या, या उसके बाद होगी। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है, और हम ये चाहेंगे क्या कि हम सब जो इस चीज़ों में लगे हुए हैं, बहाली की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कराए। जो मसला बीपीएससी के तरफ से देखा जा रहा है क्या कि अगर उनको 10% का नहीं मिला है तो किस बेस पे नहीं मिला है, ये बिहार सरकार और बीपीएससी हलफनामा दे कोर्ट में और बताए, उससे पहले कि वो स्टे लगा दे, उससे पहले ये हलफनामा दे के ये बता दे, क्लियर कर दें, ताकि ये सुचारू रूप से बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगला कोई भी मैसेज आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आते रहेंगे और आप तक पहुंचता रहेगा। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।